यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी, नजरें यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी। ये चमक सारी सच नहीं, सच आता नजर नहीं, जानेगा कैसे सच है क्या, ज्ञान का दीप तू जला अंधेरों से निकल। देर हो जाएगी बड़ी जिंदगी खड़ी दो घड़ी, ज्ञान की रोशनी में देख खुशियाँ राहों में खड़ी, पल हाथों से जाए ना बीते पल ये आए ना, बात है ये पते की तेरे ही भले की, सुन मेरे साथी चल साथ मेरे तू सारे जलाए ज्ञान की बाती। नजरें यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी, ये चमक सारी सच नहीं, सच आता नजर नहीं, जानेगा कैसे सच है क्या, ज्ञान का दीप तू जला अंधेरों से निकल। हाँ, पढ़ाई बेहद जरूरी है, हर इंसान को पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारा पप्पू भी धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, मगर अमावस की रात उसकी जिंदगी में कभी ना आए। काले बादल जैसे चांद को निगल जाते हैं, वैसे हालात के पंजे मेरे पप्पू की जिंदगी को अपनी मुट्ठी में कैद कभी ना करें। अपनी जिंदगी पर रोकर दूसरों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है पप्पू। जोकर के हंसते हुए चेहरे के पीछे उसकी अपनी दर्दनाक चीखें होती हैं। मैं समझा नहीं। समझोगे भी नहीं, मगर समझने की कोशिश करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता पप्पू, उम्र और वक्त किसी के बस में नहीं। तुम्हें पढ़कर आगे बढ़ना होगा। मेरा पप्पू डॉक्टर बनेगा, आप उसे अपने हॉस्पिटल में रख लेना। धीरे दर्द होता है। ये लड़का क्या नाम है इसका? पप्पू। मगर राजू ने तो उसका नाम हीरा रखा है। अच्छा, बड़ा स्मार्ट लड़का है ने? बहुत प्यारा है, किसी अच्छे घर का लगता है। हाँ, मेहनती भी है। वो तो है, सुबह 6 बजे से आधी रात तक काम करता रहता है। रघुनाथन जी, पप्पू बहुत अच्छा जोकर बन सकता है। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। रात दिन पप्पू के दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती है कि उसे बस जोकर बनना है। अच्छा अच्छा, मयूरन वहाँ क्या कर रहा है? वो हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहता है, शायद पढ़ाई कर रहा होगा। आज के शो में झूले का आखिरी आइटम है ना? मयूर लास्ट मिनट तक पढ़ता रहेगा। ओह, तू अपने काम छोड़कर बाकी सारे काम किया कर। ना दीदी, आपको चाय पानी? वो मैंने ले ली। अच्छा किया। तू बकवास मत किया कर, किसी दिन तू बहुत पिटेगा मेरे हाथों। जा मेरे कमरे में 2 ड्रेसेस रखी हैं, धोकर सूखने डाल दे। आपके कपड़े? हाँ, तू धोएगा, जा ना। दीदी आप धो लेना कल सुबह। तू चुप कर, तू जा ना। मेरा काम कपड़े धोना तो नहीं है ना? क्या कहा? तू भी है ना सर्कस का? तू मुझे सिखाएगा? मैं तो जवाब देगा, जबान लड़ाएगा मेरे साथ? मैंने कोई गलत बात तो नहीं की ना? बकवास मत कर, समझा ना? आजकल बहुत जबान चलने लगी है तेरी। उल्टा जवाब देगा तू। हाथ छोड़ो मयूर। क्यों? तुम जिस पर चाहो हाथ उठा सकती हो, जो चाहे कर सकती हो, मगर मजाल है तुम्हें कोई कुछ कह सके? क्यों? मालकिन हो तुम सर्कस की? बदतमीज। वाह, खुद बदतमीजी करती हो और मुझे बदतमीज कहती हो। इसलिए कहता था
4 किताबें पढ़ लेती तो तू थोड़ी सी तहजीब और लिहाज सीख लेती। तुम्हें इंसल्ट कर रहे हो मयूर। इस बच्चे को मारकर तुम क्या साबित करना चाह रही थी? तुम्हें अपनी इज्जत का, मान अपमान का तो ख्याल है, दूसरों की इज्जत कोई इज्जत नहीं ना। ज्यादा भाषण मत दो। तुम बहुत मगरूर होती जा रहे हो देवी, ये ठीक नहीं है। ये तुम मत सिखाओ जेनी। कैसी अजीब बातें करती है ये, जरा भी लिहाज नहीं है। इतनी बार कहा है रघुनाथ जी से कि सर्कस में सभी काम करते हैं, धोबी है, रसोईया है, हजाम है, सारे काम करते हैं। एक अच्छा सा टीचर रखवा लो तो कम से कम ऐसे बदतमीज लड़कियों को कुछ तो पढ़ाएगा। मगर एजुकेशन का मतलब पता नहीं ये लोग क्यों नहीं समझते। पप्पू, अपने काम को कभी नजरअंदाज मत करना। अपने काम में परफेक्ट रहोगे तो तुम्हें कोई कुछ कह नहीं पाएगा। फिर बाद में जो करना है वो करो। मयूर अंकल बहुत अच्छे हैं ना मम्मी? हाँ। मुझे उन्होंने 2 किताबें गिफ्ट की थी। और तुमने उन किताबों को खोलकर पढ़ा तक नहीं? मैं उसे पढ़ नहीं पाई मम्मी। मैं पढ़कर बताऊंगा ना। किताब तो अंग्रेजी में है। ये कहाँ जानता होगा बेचारा अंग्रेजी। तुम कभी स्कूल गए हो पप्पू? ये बेचारा ठहरा अनाथ, कहाँ स्कूल गया होगा? नहीं, मैं स्कूल जाता था। अच्छा, तो पढ़े क्यों नहीं? सुना है पढ़ लिख कर तो इंसान बड़ा अफसर बनता है ना मम्मी? हाँ, कलाकार ही सबसे बड़ा होता है। मैं सबसे बड़ा जोकर बनना चाहता हूँ, सबसे बड़ा जोकर। इतना बड़ा जोकर कि जिसके नाम पर पूरा सर्कस जाना जाएगा। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? अच्छा नहीं अंकल, मुझे रोज स्कूल अकेले जाना पड़ता है। पप्पू नहीं आया? हाँ बेटा, तुम्हारे एग्जाम्स कब हैं? अगले महीने। जब पप्पू आएगा उसे बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। अंकल। हाँ बोलो बेटा। बबलू कह रहा था कि पप्पू का नाम अभी रोल कॉल से भी निकाल दिया गया है, ये सच है अंकल? तुम्हें बहुत याद आती है? हाँ बहुत याद आती है। मैंने पप्पू के लिए 150 रुपीज कलेक्ट किए। जब वो आएगा मैं उसे आइसक्रीम की पार्टी दूंगी। अच्छा बेटा, अब तुम स्कूल जाओ। बाय। डिंकी पप्पू को कितना प्यार करती है। रोज आते जाते पूछती है कि अंकल पप्पू कब आएगा। हम सब उस नालायक का इंतजार कर रहे हैं। और वो है कि हम सबको बुलाकर पता नहीं कहां छुप गया है, किस हाल में होगा और कैसा होगा मेरा पप्पू। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, आओ पप्पू, मैं तुमसे 2 मिनट बाद बात करूंगा। हाँ तो मयूरन, तुम्हारी कोई भी बात मैं नहीं मान सकता। आपके मानने ना मानने का सवाल ही पैदा नहीं उठता रघुनाथ जी। ये क्या कह रहे हो मयूर? तुम किससे बात कर रहे हो? रघुनाथन, सर्कस मैनेजर रघुनाथन से। आप मुझे रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकता? तुम 3 साल के थे जब तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर मेरे पास आई थी। 3 साल के, मेरे गोद में खेला है तू। तो वही करेगा जो मैं कहूँगा। आप जिस अधिकार से मुझे रोक रहे हैं उस रिश्ते का नाम क्या है? तुम्हारे पिता के तरह हूं मैं। जब तुम्हारी माँ इस दुनिया से चल बसी तब तुम 9 साल के थे। अपने बच्चे के तरह पाला है मैंने तुम्हें। तो आप अपने बेटे का नुकसान करोगे? नुकसान? ऑफ कोर्स नुकसान। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। यह किस बात की कमी है? तरक्की की। मैं झूले पर खेल करता हूँ, आगे क्या करूंगा? जब तक जिस्म साथ देता है तब तक खेल करता रहूंगा। बाद में सर्कस में 2 बूढ़े हाथी हैं जो सिर्फ खाते हैं, उनकी तरह बेकार पड़ा रहूंगा। मयूर। रघुनाथन जी, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ, कुछ पाना चाहता हूँ। बहुत कुछ? क्या? पैसा? नहीं, ज्ञान। पढ़ना है, बाहरी दुनिया को समझना है। मैं आपका बेटा हूँ, रहूंगा, आपसे मिलने भी आया करूंगा। मगर आप जज्बाती होकर मेरी तरक्की में बाधा न डालिए। आपको मुझे इजाजत देनी ही पड़ेगी। ओके, मगर एक वादा करना होगा। किया सर। पूछोगे नहीं? कौन सा वादा करना है? आप कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकते रघुनाथन जी।
मयूर, तुम जहां भी रहोगे हमारे रहोगे, हमेशा याद रहोगे और हमेशा मिलोगे ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है। कब जा रहे हो? ठीक है। आओ पप्पू, ये तुम्हारी तनख्वाह, गिन लो। ये क्या कह रहे हैं आप अंकल? गिनो ना। 750, 250 ज्यादा है। तुम्हारा प्रमोशन कर दिया गया है पप्पू। आज के बाद तुम जोकर बन के काम करोगे और सर्कस के शोज में जोकर बनकर अपनी अदाकारी पेश करोगे। खुश? अरे ये क्या? चरण मेरे नहीं, अपने गुरु राजू की छो। आशीर्वाद लो उसे। जाओ, जोकर बन जाना। ये क्या कर रहे हो पप्पू? मैनेजर साहब ने कहा अपने गुरु के चरण छुओ। मगर क्यों? खुशखबरी है, मेरी तनख्वाह बढ़ा दी है, 750 रुपये। इसे कहते हैं तकदीर, वरना 10 साल में ना मेरी तनख्वाह बढ़ी ना मेरी हाइट। मगर तनख्वाह क्यों बढ़ाई? अंदाज लगाओ ना। नहीं, तुम बताओ ना पप्पू। सोचो ना। बताओ ना, बेकार सताते हो। अरे बता दो पप्पू, आखिर तुम्हारा घर तो इसी को संभालना है ना? क्यों? इससे शादी करेगी ना? शर्माती है। तू ही बोल ना पप्पू। आज से चाय पानी पिलाने के काम से मेरी छुट्टी। तो क्या काम से निकाल दिया? अरे पागल, मुझे प्रमोशन दिया गया है, मुझे जोकर बनाया गया है। सच? हाँ, मैनेजर साहब ने कहा अपने गुरु राजू जी से जल्दी ट्रेनिंग लेकर काम शुरू कर दे। शाबाश, मुबारक हो। कांग्रेस बाबू। थैंक्स। आज ही शिव जी के मंदिर में जाके आशीर्वाद लेके आते हैं। मुझे लग रहा है कि तुम अपने आप को और ज्यादा बिजी कर लो, वरना खाली वक्त में तुम सोचते रहोगे तो। दामले साहब, मैं पप्पू को कैसे भूल सकता हूं? अगर मैं भुलाने की कोशिश करूं भी तो कामने के हालात देखकर पप्पू की और याद आती है। कामने पहले से बेहतर है ना? डॉक्टर्स कह तो रहे हैं कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, लेकिन अब मुझे डर लगने लगा है कि कहीं कामने के नॉर्मल होने से पहले मैं अपना मानसिक संतुलन न खो बैठूं। क्या कह रहे हो धर्मेश तुम? हाँ दामले साहब, मीनी को ही बड़ी मुश्किल से संभाल पाया हूं। वो तो अच्छा है कि कामने के माँ बाप आ गए, वरना समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर पाता। देखो, मुझे पूरा विश्वास है कि कामनी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। धर्मेश, क्या सोच रहे हो? यही कि जिस बच्चे को जान से ज्यादा संभाला हो, आज पता नहीं किस हालत में होगा। धर्मेश, ये सब सोचना छोड़ दो। दामले साहब, कई बार मुझे लगता है कि पप्पू आ जाएगा अचानक। कई बार रात को मुझे भ्रम होता है, कभी बेल सुनाई देती है, कभी आहट सुनता हूं। धर्मेश, अगर तुम ऐसे ही सोचते रहोगे तो अच्छा नहीं होगा। देखो, अगर तुम इमोशनल हो जाओगे तो तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं समझता हूं दामले साहब। सब कुछ भगवान पे छोड़ो। मुझे पूरी उम्मीद है कि पप्पू जहां भी होगा अच्छा ही होगा। बिलीव मी। आज आपके सामने हम एक हीरा पेश करने जा रहे हैं जो कि हमारे सर्कस का नया जोकर है और उसका नाम है हीरा।
ये ठीक है। अरे अरे भगवान तुम्हें वो कलाकार बनाए जिसे करोड़ों दर्शकों के दिलों में स्थान मिले। हीरा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जिसे तुम हमेशा याद रखना। जब तुम सर्कस रिंग में शो करने के लिए उतरना तो हर बार यही समझ कर अदाकारी करना कि ये तुम्हारा बेस्ट परफॉर्मेंस है। अपनी सफलता को कभी अपने दिमाग पे मत चढ़ने देना। सफल कलाकार वही है जो सभी के दिलों में बसता है। समझ गए हीरा? ठीक है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तो चलें, आओ। खुश रहो बेटे हीरा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। लो, इस ताज को पहनकर सर्कस की दुनिया के बेताज बादशाह बन जाओ। खुदा हाफिज। जाओ। यशस्वीमान हो भगवान। जाओ, जमकर शो करो। शाबाश हीरा, खुश रहो। दीदी, आज मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। एक दिन तुम बहुत बड़े कलाकार बनोगे। पप्पू, ऑल द बेस्ट। अरे, तुम्हें तो हीरो बनने से पहले ही हीरोइन मिल गई। गेट सेट गो पप्पू। गुड बाय। चल पप्पू। हाँ। अब आपको गुदगुदाने के लिए आए हैं जोकर राजू और हीरा। आज तो तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पप्पू। पप्पू नहीं, हीरा। आज काफी गलतियां की है पप्पू ने, यानी हीरा। मुझे तो ठीक लगा। ठीक लगने से काम नहीं चलता, काम अच्छे ढंग से करना चाहिए। अच्छा, मयूरन आ रहा है। अच्छा तो दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी ने मुझे बेहद प्यार दिया, दुलार दिया, अपनापन दिया। अच्छा, तो इसलिए जा रहा है? नहीं माधवन जी, अपनी पढ़ाई पूरी करने जा रहा हूँ। पढ़ाई क्या कर रहा है? बड़ा आया पढ़ने वाला। कि पढ़े लिखे लोग तो ये कहते हैं कि दुनिया एक सर्कस है, और वो जोकर, अरे हम पैदा ही तो सर्कस में हुए ना। मगर हमने जमाना नहीं देखा रघुनाथ जी, और थोड़ी ना मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। पढ़ाई पूरी करूंगा और उस दौरान जब भी मौका मिले तो आप सभी से मिलने भी आया करूंगा।
अगर आप कभी मुझे दिल से चाहते हैं, अपना समझते हैं, तो मैं एक भेंट आपको देना चाहता हूँ। आप इसे जरूर स्वीकार करना। फिर हो जाएगी बड़ी जिंदगी खड़ी दो घड़ी, ज्ञान की रोशनी में देख खुशियाँ राहों में खड़ी। पल हाथों से जाए ना, बीते पल ये आए ना, बात है ये पते की तेरे ही भल की। सुन मेरे साथी, चल साथ मेरे तू सारे जलाए ज्ञान की बाती। अच्छा, तो मुझे इजाजत दीजिए, चलता करना चाहिए। रुको मयूर, ये लो। ये क्या है? ये हमारी ओर से यानी सर्कस और स्टाफ की ओर से भेंट है। इसमें क्या है? इसमें हमारे बेस्ट विशेष, हमारी सद्भावना। इसमें तो पैसे हैं। स्कॉलरशिप के लिए। पढ़ाई में 4 साल लगेंगे, तब तक गुजारा कैसे करेंगे? और जरूरत पड़ी तो हमें जरूर खबर करना। हाँ हाँ, हम पैसे भेज देंगे, मगर हमें याद जरूर करना। अनपढ़ जो भी रहेगा हाथ वो मलता रहेगा, दुनिया चांद छुएगी बस वो देखा करेगा। दोष किस्मत का नहीं है, तेरी लगन में कमी है, बात है ये पते की तेरे ही भल की। सुन मेरे साथी, चल साथ मेरे तू सारे जलाए ज्ञान की बाती। नजरें यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी। हाय डिंकी। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू डिंकी। क्या बातें हो रही थी पप्पू के साथ? यूं ही तस्वीरें कहाँ कुछ बोलती है। यू नो, भैया मेरे हर जन्मदिन पे मुझे कुछ ना कुछ छोटी गिफ्ट जरूर दिया करते थे। वैसे तो साल भर उनको बहुत मिस करती हूँ, मगर आज के दिन
कुछ ज्यादा ही याद आते हैं। आई अंडरस्टैंड मिनी। याद तो हमें भी बहुत आती है पप्पू की। एनीवे, हैप्पी बर्थडे मिनी। इसकी क्या जरूरत थी? अरे पर अभी रख लो, बेचारा 100 दुकानों में से ढूंढ के लाया है। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते। आए हो तो खाना जरूर खा के जाना। नहीं आंटी, आज नहीं, हमारी पार्टी तो कल है। क्यों डिंकी? यस, मोहन पार्टी दे रहा है। अच्छा तो हम चले आंटी? ओके बाय। ठीक है, मुझे भी तैयारियां करनी है। बाय मिनी। थैंक्स क्यों? मिनी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मिनी, मिनी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे हो? अच्छा ओके, नमस्ते आंटी। क्यों? तुम्हें इनवाइट नहीं, मुझे जाना है। ओके मिनी, बाय, गुड नाइट। आइए आइए आइए, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इतनी देर कैसे लगा दी? हमें लगा कहीं आप भूल तो नहीं गए। अरे वाह, मिनी का जन्मदिन और हम भूल जाएं। कल रात से ही हम प्लान कर रहे थे कि आज मिनी के घर जाना है और उसके हाथों से बना खाना भी खाना है। मिनी बनाया? क्या आप में छोटी नहीं रही चाची, सारा खाना बना लेती हूँ। अजी बहुत बढ़िया खाना बनाती है हमारी बेटी। क्या बात कर रहे हो? हाँ। तो फिर ये लो गिफ्ट और फौरन डिनर की तैयारी करो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है भाई। कामिनी, लगता है अब मिनी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखना पड़ेगा। आप भाई धर्मेश, मुझे तो लगता है कि मिनी के लिए वाकई कोई दूल्हा तलाश करना पड़ेगा। अब वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम जरा केक तो काट ले। हाँ, दूल्हा बाद में काटेंगे। ये